हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 33 के बारे में, जिसमें हम लोग पूरे अपने 20 के 20 एमसीक्यूज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। हमसे क्या कह रहा है कि अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक फाइल है sumfile.txt नाम की, और उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ वहाँ पे लिखा है दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। तो ये हमारी 3 स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है हमारी फाइल के अंदर। कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फाइल इज इक्वल टू ओपन सम फाइल डॉट टी कॉमा आर। इसका मतलब हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड पे, तो इससे इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है फाइल नाम का। कंटेंट वन इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। तो हम लोग अपनी फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके रीड फंक्शन का यूज कर। रीड फंक्शन क्या करता है, जितनी भी हमारी फाइल के अंदर स्ट्रिंग लिखी है, मतलब जितना भी हमारा फाइल का कंटेंट लिखा है, मतलब ये सब लिखा है, इसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में एक बड़ी सी स्ट्रिंग बना के हमें पकड़ा देगा। तो बड़ी सी स्ट्रिंग आके कहाँ पे सेव हो गई, हमारे कंटेंट वन में सेव हो गई। फिर आते हैं इस लाइन पे, ये क्या कर रहा है, कंटेंट टू इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारा अभी कर्सर है ऊपर वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, उसके बाद से जो भी एक लाइन होगी उस एक लाइन को एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें दे देगा। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग आई वो हमें कंटेंट टू में आ गई। फिर फाइल डॉट रीड लाइन्स क्या करता है, उस जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके आगे जितनी भी लाइनें हैं उन सबको एज अ स्ट्रिंग में करके हमें एक बड़ी सी लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, जिसमें अंदर सारी लाइनें एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में होती हैं। तो जैसे ही हमारा फाइल डॉट रीड चलेगा, तो लॉजिकली देखो हमारा कर्सर पहले यहाँ पे होगा, कहाँ पे, आप इसको देखो यहाँ पे होगा इस जगह पे। ठीक है, पहले अब फाइल डॉट रीड चला, मतलब इसने रीड करना चालू किया, ये लाइन पूरी रीड कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये तीनों उठ के हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गई। बट हमारा कर्सर अभी है कहाँ पे, यहाँ पे है कर्सर हमारा इस जगह पे, मतलब फाइल के बिल्कुल एंड में। जब हमारा कर्सर फाइल के एंड में है तो कंटेंट वन में तो हमारी स्ट्रिंग आ गई पूरी फाइल स्ट्रिंग के फॉर्म में। बट कंटेंट टू जब यहाँ चेक करेगा फाइल डॉट रीड लाइन, तो जब हमारा कर्सर सबसे आखिर में है तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो रीड लाइन हमें कोई लाइन दे ही नहीं पाया क्योंकि उसके आगे कोई लाइन ही नहीं है। रीड लाइन हमें ये भी कुछ फंक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाए, उसका बहुत कोई भी लाइन नहीं है, मतलब उसके नीचे भी कोई लाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइल डॉट रीड फंक्शन ही हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो कि स्ट्रिंग होगी। रीड लाइन और रीड लाइंस ये हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, खाली चीज़ें प्रोवाइड करेगा। खाली स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा हमें रीड लाइन, और रीड लाइंस क्या करेगा, हमें लिस्ट एक खाली प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसको वैल्यू मिल ही नहीं रही है आगे। हम उन तीनों चीज़ों को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा कंटेंट वन पूरा एक पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, कंटेंट टू खाली आएगा। नहीं, ये भी नहीं सही है। देखो कंटेंट वन जो है हमारे पूरा आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। कंटेंट टू में कुछ नहीं आया क्योंकि खाली उसके आगे कुछ था ही नहीं, और कंटेंट थ्री मतलब खाली लिस्ट आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसका आंसर बताओ। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम ओपन कर रहे हैं किसी भी फाइल को। अब ये फाइल जो है, ये वाले क्वेश्चन की ये ऊपर वाली फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, और यहाँ हम कर रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल 10। अब यहाँ पे एक गलती इन्होंने ये करी कि भाई जो टेल फंक्शन होता है क्या करता है, हमें बताता है कि हमारे कर्सर की पोजीशन क्या है, कौन से इंडेक्स पे हमारा कर्सर है। अगर लॉजिकली मैं आपसे बोलूँ कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, इसको मैं अगर 0 पोजीशन कह रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि एल कौन सी पोजीशन पे, मान लो हमारा कर्सर जो है एल के पहले है, तो हमारा एफ डॉट टेल हमें क्या बताएगा, 0 1, तो हमें बता देगा 1th पोजीशन, सॉरी वो 0 1 2, तो हमें बता देगा हमारी 2th पोजीशन पे हमारा क्या है, हमारा कर्सर है। तो यही हमारा करता है टेल फंक्शन। तो ये टेल फंक्शन में हम लोग कभी कुछ पास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 पास करा, अगर हम मान लो ना करते तो हमें बताया था हमारा फाइल में कहाँ पे कर्सर है। बट यहाँ पे हमने 10 पास करा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि टेल फंक्शन जब कोई अंदर अपने पैरामीटर नहीं लेता है तो क्यों उसको दे रहा हो। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एरर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल ऑब्जेक्ट है सम फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल को अपेंड मोड पे हमने ओपन करा। जब भी हम किसी फाइल को अपेंड मोड पे ओपन करते हैं, अपेंड मतलब सबसे आखिर में जाके जुड़ना, मतलब अगर हमारी फाइल में कुछ लिखा होगा तो हमारा कर्सर कहाँ पे होगा, सबसे आखिर में होगा, ताकि हम यहाँ से अगर कुछ भी उसमें लिखते हैं तो उस आखिरी लाइन के आगे से जुड़े, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा कर्सर सबसे आखिर में। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। अब देखो इसने ये काम सही किया कि टेल के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है। तो टेल को जैसे ही हम यहाँ पे चलाएंगे तो क्या करेगा, कर्सर की सबसे लास्ट वाली पोजीशन दे देगा क्योंकि सबसे आखिर में होगा कर्सर। तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा पोजीशन लास्ट कैरेक्टर की हमारे फाइल में। बिल्कुल सही, पर जो हमारा सबसे लास्ट कैरेक्टर होगा वही हमें बता देगा। ये मुझसे कह रहे रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द फाइल। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। हमसे कह रहे लास्ट कैरेक्टर फाइल का बताएगा, और ये हमसे कह रहे एंड बताएगा फाइल का। तो यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल का मतलब देखो लास्ट कैरेक्टर भी तो हमारा रीड हो जाएगा, तभी तो हमारा कर्सर सबसे आखिर में आएगा, सबसे बिल्कुल आखिर में, मतलब उसके आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे ये पहुंच जाता है, अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए को मैं हटा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं एंड ऑफ द फाइल की रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसका आंसर बताइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हेलो
एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, डॉट फॉर्मेट वाला हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करने का। तो अगर आपको 3 वेज नहीं पता हो पाइथन में प्रिंट करने की तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग ये स्ट्रिंग हम प्रिंट करने वाले हैं, बट यहाँ पे इन ब्रैकेट्स की जगह कुछ चीज़ें रिप्लेस होने वाली है। क्या रिप्लेस होने वाली है? नेम वन की वैल्यू। नेम वन की वैल्यू क्या है? नेम वन की वैल्यू फू है, तो यहाँ पे फू उठेगा तो आ जाएगा हेलो फू एंड नेम टू की जगह क्या आ जाएगा? बिन आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? हेलो फू एंड बिन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। यहाँ पे क्या है? हेलो 2 एंड 1। अब यहाँ पे देखो हेलो 2 एंड 1 डॉट फॉर्मेट में वैल्यूज क्या पड़ी? ये सारी पड़ी है। तो ये कौन सा इंडेक्स है हमारा? 0 है, ये 1 है इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। हमसे कह रहे हैं सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, तो 0 1 2, तो फू पड़ा है तो आ जाएगा हेलो फू एंड 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 0 1, तो आ जाएगा हेलो फू एंड बार। इतना आंसर हेलो फू एंड बार ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है 0 एंड यहाँ पे आर होता है रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा है 1 और ये होता है एस। अब अगर मैं यहाँ पे कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली 2 और 1 यूज कर रहा था, मतलब इंडेक्स हमारा यूज हो रहा था, एंड यहाँ पे अगर मैं 0 और 1 यूज करूँ तो भी यहाँ पे इंडेक्स ही यूज हो रहा है। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? फू पड़ा हुआ है, और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? बिन पड़ा हुआ है। बट सवाल ये है कि हम लोग 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको एज अ रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करें, मतलब इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज रख दो, मतलब ये कोड्स के साथ हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये उठा और पूरे ब्रैकेट की जगह ऐसे आ गया। अब 1 जो है वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करो। एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करने का मतलब ये सिर्फ अंदर जो बिन वैल्यू है ये उठेगी। तो रॉ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आपको फर्क पता होना चाहिए। रॉ स्ट्रिंग मतलब अगर हमने इसके कोड्स के अंदर कुछ भी पास करा हुआ है तो एज इट इज पूरी वैल्यू आके हमारे सामने आ जाएगी। देखो पूरा ऐसे आ गया, और बिन हमारा सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हेलो फू एंड बिन। ये किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताइए। द सम ऑफ फलाना एंड फलाना इज फलाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक चीज अच्छी है कि हर जगह नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम इंडेक्स का यूज कर रहे हैं। 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 10 पड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा द सम ऑफ 10। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, तो सम ऑफ 10 एंड 2 इज। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 12 पड़ा है, तो ये हमारा आंसर है। द सम ऑफ 10 एंड 2 इज 12। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा ऑप्शन नंबर ए, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताएं। ये लाइन इतनी बड़ी, अब इसको लाइन लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। ये हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस का यहाँ पे वीडियो है, तो अगर आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस की वीडियो ना देखे हो तो फिर आप वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, फाइंड फंक्शन क्या करता है हमारा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ABCDEF डॉट फाइंड CD, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में फाइंड करो CD का कौन सा इंडेक्स है। तो CD हमें ये दिख रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 2। हमसे कह रहा है क्या CD हमारा ABCDF में है, तो ये हमारा क्या है? इन मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में चेक करा। अगर मेंबरशिप ऑपरेटर ना पता हो तो फिर मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो देख लेना। तो हमसे कह रहा है कि क्या CD हमारा इस स्ट्रिंग में है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें ट्रू। अब क्या हमसे बोल रहा है क्या 2 हमारा बराबर है ट्रू के? तो कभी नहीं होता बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सेम मेरे पास उसी की जैसी प्रॉब्लम, बस इस बार थोड़ा सा चेंज है। हमसे क्या कह रहा है? ABCDEF नाम की स्ट्रिंग में फाइंड करो CD का कौन सा इंडेक्स है। मैंने कहा CD हमारा ये लिखा है, इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे पाया जा रहा है, हमने कह दिया इसका आंसर आ गया 2। हमसे कह रहे हैं ABCDEF डॉट आर फाइंड CD। आर फाइंड का मतलब ये हमारा CD अगर कहीं राइट मोस्ट पोजीशन पे है हमारी स्ट्रिंग में, तो उसका पता करो। सबसे राइट मोस्ट से हमें, अगर हम राइट से देखने चले एक CD कहाँ पे, तो हमें ये दिख रहा है CD राइट साइड से। अगर मैं ऐसे चेक करूँ CD, ये मिल गया CD। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? देखो 0 1 2, तो इसका इंडेक्स भी 2 ही होगा। यहाँ पे इसकी जगह पूरा क्या आ गया? 2 आ गया। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से देखते हैं, बट वो हमसे क्या कर रहा था? आर फाइंड मतलब राइट साइड से ढूंढना चालू, मतलब स्ट्रिंग के एंड से ढूंढना चालू करो कहीं CD है क्या, ऐसा। तो 2 = 2 बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सी लाइन जो है वो एक मैच शो नहीं करेगी। मान लो कि इंपोर्ट आ रही हमने पहले से करके रखा है, तो RE डॉट मैच फलाना वैल्यू कॉमा ए, मतलब इस नाम की स्ट्रिंग, ए नाम की स्ट्रिंग है जो है हमारे पास, ए नाम का मान लो कोई सेंटेंस है, तो हमसे कह रहा है एक बार ए आए और उसके बाद बी आए 0 टाइम या मल्टीपल टाइम तो भी चलेगा। तो ये पैटर्न मैच कर रहा है ना, ए जो है एक बार आ गया और कह रहा है बी 0 टाइम आए या मल्टीपल टाइम, तो बी यहाँ पे 0 टाइम है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आंसर देगा। ये हमसे क्या कह रहा है कि ए आए, तो यहाँ पे ए आ गया, मतलब राइट साइड पे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, इस लेफ्ट साइड पे हम लोग पैटर्न लिखते हैं। हमने कहा ए, तो कहता है ए मिल गया। कहता है बी या तो 0 टाइम है या तो मल्टीपल टाइम है, तो उसको ले लेना। तो यहाँ पे बी 0 टाइम या 1 टाइम आ रहा है, मतलब इस रेंज में आ रहा है। स्टार की रेंज क्या होती है? 0 या फिर इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इसके में देखो आ रहा है इस रेंज में, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है।
अरे ए से चालू करो, ए मिल गया। कह रहा है बी स्टार का मतलब क्या है कि या तो बी 0 टाइम है, या तो 1 टाइम है, या तो 2 टाइम है, अप टू इन्फिनाइट टाइम। तो यहाँ पे बी कितनी बार, 2 बार आ रहा है, मतलब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही है। हमसे कह रहा है ए से चालू हो, ये बी से चालू हो रहा है, यहाँ पे आ गई गलती, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ए से चालू हो रहा है, बी से चालू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो भाई हमसे कह रहा है कौन सी लाइन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट करो आरी, और आरी में हमारे सर्च करो ए नाम का कोई पैटर्न देखो हमारे इस सेंटेंस में। तो ए नाम का पैटर्न हमें कहाँ दिख रहा है, देखो ये है क्या, ए ना 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 ना, ये मिला, ये मिल गया हमें। तो आरी डॉट सर्च करेगा तो क्या करेगा, इसका हमें स्पैन पकड़ा देगा कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हमें जो है ये इंडेक्स यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, पैटर्न हमें एक हमें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बता देगा एम नाम का। हम क्या करें, एम डॉट आरी डॉट पैटर्न, तो हम पता करना चाहते हैं कि एम नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है अभी सर्च के पास से, कह रहा है उसमें हमें बताओ रेगुलर एक्सप्रेशन का कौन सा पैटर्न हमने यूज करा। तो हमने कहा ए ही यूज करा है अभी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमसे कह रहा है आर प्लस मोड में और ए मोड में क्या फ़र्क है। आर प्लस मोड का मतलब क्या होता है, इसमें हम फाइल में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब फाइल में हमें फंक्शंस नहीं होते, रीड वाला फंक्शन होता है, राइट वाला फंक्शन होता है, रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, ये सब होता था। तो जब भी हम आर मोड पे ओपन करते थे तो हम सिर्फ रीड वाले ही फंक्शन यूज़ कर पाते थे, मगर अगर हम तब उस समय पे राइट वाले फंक्शन यूज़ कर दें फाइल में हमारा, तो हमारा आंसर गलत आ जाता था, एरर आ जाती थी। तो इसीलिए हमारा आर प्लस मोड बना। आर प्लस मोड क्या होता है, इसमें हम रीड प्लस राइट दोनों कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कि आर प्लस और अपेंड मोड में क्या फ़र्क है। अपेंड मोड क्या कहता है कि हमारी फाइल अगर मान लो यहाँ से लेके 3 लाइन लिखी है, तो हमारा कर्सर फाइल के आखिर में लगा रहेगा। तो जब भी हम कुछ अपेंड करेंगे तो आखिरी लाइन्स में अपडेट होगा, मतलब लास्ट लाइन से वहाँ चीज़ें जुड़ना चालू हो जाएंगी, नई नई जो भी सेंटेंस लिखेंगे। हमसे कह रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है नो डिफरेंस, तो ये यहीं से गलत हो गया, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। कह रहा है आर प्लस में जो पॉइंटर है वो शुरुआत में प्लेस होता है, बिगिनिंग में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें रीड करना है फाइल को, तो पॉइंटर हमारा शुरुआत में होगा कर्सर। हमसे कह रहा है पॉइंटर एंड में होगा ए के लिए, मतलब सही बात है, अगर आप अपेंड मोड पे ओपन कर रहे हो तो पॉइंटर एंड में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे बिल्कुल सही मिल गया, तो हमारा यही सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है आप कैसे किसी फाइल की पोजीशन को चेंज करते हैं ऑफसेट वैल्यू से फ्रॉम द स्टार्ट। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पे सीक फंक्शन में ऑफसेट 0, ऑफसेट 1, ऑफसेट 2 क्या होता है। तो अगर आपने बताया ये फाइल हैंडलिंग का सीक वाला वीडियो ना देखा हो, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। fp.seek सीक फंक्शन का काम होता है हमारे कर्सर को उठा के प्लेस करना। तो मैंने कह दिया ऑफसेट मतलब कितने पॉइंट्स आगे खसकाना है, कितने पॉइंट्स मतलब कहते हो कितने इंडेक्स आगे हमें खसकाना है, तो वो होता है हमारा ऑफसेट। 0, 1 और 2 मोड होते हैं। तो हमसे कह रहा है ऑफसेट वैल्यू जो है स्टार्ट से, तो ऑफसेट वैल्यू स्टार्ट से होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे fp.seek ऑफसेट कॉमा 0। अब इसको समझना है तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्या हो अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करें सीक फंक्शन में। तो सीक फंक्शन में हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू पास करनी होती है कि भाई इतने इंडेक्स पे जाके हमारा कर्सर रख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी हमारी, अगर हम उसके अंदर कुछ नहीं पास करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई कौन सा फंक्शन लोग फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं ताकि हम रीड कर सकें सारे के सारे कैरेक्टर हमारी फाइल के। अगर सारे कैरेक्टर रीड करने हैं तो क्यों ना फाइल डॉट रीड का यूज़ कर लिया जाए। तो रीड फंक्शन क्या करता है, हम पूरी फाइल को उठा के एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है राइट करने के लिए सारे कैरेक्टर। तो जैसे मान लो कोई हमारे पास बड़ी सी स्ट्रिंग है और हमें उसको जो है फाइल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एफ डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करके। तो सिंपल, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है कौन सा फाइल हैंडलिंग का फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम राइट कर सकें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मान लो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, उसकी एक लिस्ट है। अब लिस्ट है मतलब एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस को अगर हम लोग को राइट करना है किसी फाइल में, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, राइट लाइन्स। एस लगा हुआ है तो हमारा राइट लाइन्स हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये तो आपको तभी आएगा जब मेरा फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो देखोगे, जो आई बटन पे मैंने दे भी रखा है, तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। fo डॉट ओपन, यहाँ पे आते हैं, fo डॉट ओपन हम foo डॉट txt नाम की फाइल को आर प्लस मोड पे ओपन कर रहे हैं। आर प्लस मोड का मतलब रीड प्लस राइट दोनों हो सकता है। प्रिंट करना है नेम ऑफ द फाइल, हम अपनी फाइल का नाम प्रिंट करेंगे। कह रहा है कि मान लो ये 5 लाइनें लिखी हैं हमारी फाइल में, ठीक है। हमने क्या करा, fo डॉट इंडेक्स इन रेंज 5, इसका मतलब हम 5 बार जो है लूप चला रहे हैं और हर बार ये काम 5 बार हो रहा है। वो कह रहा है कि लाइन इज इक्वल टू fo डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे सीन ये है, हमसे कह रहे हैं fo डॉट रीड लाइन करो। इसका मतलब हमारी जितनी जो भी हमारी फाइल का इंडेक्स है fo नाम का है, बिल्कुल है। तो कह रहा है कि रीड लाइन मतलब एक लाइन उठा लो, जहाँ पे भी हमारा कर्सर है वहाँ से एक लाइन उठा लो और उसको जाके लाइन में जाके रख दो। उसने कहा ठीक है, रख दिया। हमसे कह रहा है कि एक स्ट्रिंग ही आएगी, मतलब एक लाइन एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में। कह रहा है इसको जो है यहाँ पे प्रिंट कर दो। लॉजिकली देखें तो प्रिंटिंग करने के लिए तो इसने कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा। कह रहा है आउटपुट क्या होगा इसका,
तो यहाँ पे एरर वाले ऑप्शन हमें कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना देखा जाए कहीं एरर तो नहीं है इसमें। देखो मुझे इसके सिंटैक्स में तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर तो नहीं होगी, ना तो सिंटैक्स एरर होगी। डिस्प्ले करेगा आउटपुट, ये हो सकता है, क्योंकि हम जो है फाइल को जो भी मतलब आंसर आएगा वो डिस्प्ले तो हो ही रहा है, क्योंकि हर बार हम एक लाइन को उठा रहे हैं और उसको लाइन में रख रहे हैं और उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं, तो मेरा आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा। ये दूसरी बार लूप चलेगा तो ये लाइन उठेगी, तीसरी बार में ये उठेगा, चौथी बार में ये, पांचवी बार में ये लाइन उठेगी, क्योंकि हम रीड लाइन का यूज़ करें, एक बार में एक ही लाइन उठाएगा। तो देखो प्रिंट तो होगा, तो मतलब उसका आंसर देखो नन ऑफ द मेंशन तो हम नहीं लगाएंगे, अगर डिस्प्ले आउटपुट ये सही लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर तो मेरा है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और कोई एरर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। कह रहा है कि ये फलाना स्ट्रिंग है, इसको स्प्लिट कर दो जहाँ भी CD मिले और ऐसा 2 बार करना। इस लाइन का मतलब ये होता है, इस तरह मैं पढ़ता हूँ, ये फलाना स्ट्रिंग है, इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, जहाँ भी CD दिखे और 2 बार ऐसा करना। तो जहाँ CD दिखा, ये दिखा, यहाँ से दरार मारी हमने, यहाँ तोड़ दिया, तो हमारा AB टूट के लेफ्ट साइड पे इधर गिर गया आके। अब CD से टूटा था, मतलब बाकी चीज़ें एक साइड और गिरने वाली थी, मगर तभी उसने कहा कि अभी एक और बार CD से तोड़ेंगे। CD इसको यहाँ दोबारा मिला तो EF जो है वो भी टूट के गिर गया इधर साइड पे, तो यहाँ पे एक और आ गया। और CD हमारे C से टूटा हुआ था, GHCD। अब देखो यहाँ पे एक और CD है, बट हमने मैक्सिमम लिमिट क्या रखी कि सिर्फ 2 ही बार स्प्लिट करना, 2 बार तोड़ना, 2 बार काट देना बीच से, जैसा बोल दो। तो यहाँ पे 2 बार CD दिखा, दोनों बार हमने लिस्ट को तोड़ दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, AB और EF और GHCD। तो ये हमारा इस वाली लिस्ट में है, तो हमारा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, AB स्लैश में मतलब फलाना लाइन लिखी, कह रहा है स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस का काम होता है कि हमारी जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसमें कहीं भी अगर न्यू लाइन है तो उसको हटा दो, तो यहाँ वहाँ से उसको तोड़ दो मतलब। तो AB है और CD है और EF है और इनके बीच में एक एक लाइन भी है, न्यू स्लैश इनका मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन को हटा दो, ये हमारा काम होता है स्प्लिट लाइन, मतलब बीच से तोड़ दो। तो AB हमारा टूट के अलग गिरा, CD अलग गिरा और EF अलग गिरा, तो हमारा ये लिस्ट आ गई ABCDEF की, तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। हमारे प्लेसमेंट है MCQs इन पाइथन के पार्ट 33 में।